सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता कौन नहीं। मैं बुरा नहीं मानने वाली बात है, यहाँ मैंने कई ब्राह्मणों को मंदरा पीते देखा है, मांस खाते देखा है, और कई यदुवंशियों को माला फेरते देखा है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने माला फेरते हुए लोगों को देखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो माला फेरेगा वो कथावाचक हो जाएगा, जो माला फेरेगा वो कथाव्यास बन जाएगा। हैं? आप कहती है कि हमें मत बताओ। अरे भाई क्यों नहीं बताएं? ब्राह्मण का काम ही है बताना। यदि ब्राह्मण नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? हाँ? आप कहती है कि याद रखिए भागवत कथा का वचन है, भागवत जी का वचन है। क्या वचन है? वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। सभी वर्णों का गुरु कौन होता है? बोले ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण नहीं बताएगा तो कौन बताएगा भाई? एक बात और, कभी भी ये बुरा मत मानना, बुराई वाली बात भी नहीं है, भागवत का प्रमाण है। मैं कभी भी बिना प्रमाण के बात नहीं करती, कभी भी। आप कहती हैं मैं कभी बिना प्रमाण के नहीं बात करती, तो आप बिना प्रमाण के बात नहीं करती तो भागवत कथा वाचन करती हैं, इसका भी तो कौन अधिकारी है? प्रमाण आपको भी पता होना चाहिए ना। भागवत कथा वाचन करती हैं, उसमें ये भी तो लिखा गया है ना। नहीं पता? चलिए मैं बता रहा हूँ। भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय में लिखा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विप्र कौन है? हाँ? जनमनः ब्राह्मणो गेह, जो शुद्ध ब्राह्मणी के कोख से, शुद्ध ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया हो और सही समय पर उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो और वो सदाचारी हो। यह नहीं कि अगर वह ब्राह्मण भी है और मदिरा का पान करता है वह भी अधिकारी नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है। मैंने सुना अपने कानों से, कभी भी वक्ता जो ब्राह्मण होगा वो यदुवंशियों की चर्चा नहीं बोलेगा। यदुवंश कहाँ से शुरू हुआ? बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम। और जबकि अगर देखा जाए भगत जी, तो यदुवंशियों में आप जो भागवत उठाना, शुक्राचार्य की बिटिया थी देवयानी। शुक्राचार्य कौन है? बोलिए जरा। ब्राह्मण। शुक्राचार्य कौन है? ब्राह्मण। और यदुवंशी राजा याति कौन थे? यादव। तो ब्राह्मण की बिटिया यादवों के लिए हो गई, तो वो कौन हुए? हमारे और आपके ब्राह्मण। सोच लो कि यदुवंशी कौन हुए? ब्राह्मण के बेटी हो गई यदुवंशियों के लिए, तो कौन हुए? मानी हो गए ना। इतना दिमाग में बिठा लेना। और आप कहती हैं हाँ ठीक है, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे। शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी दिव्यानी को शाप लगा था कि उनका विवाह ब्राह्मण वर्ण में नहीं हो सकता है। दिव्यानी को शाप लगा था, इसलिए ययाति के साथ हुआ उनका विवाह। ययाति कौन थे? ययाति क्षत्रिय राजा थे। इसलिए जबरन कुछ मत बोलिए, नहीं पता है जा करके शास्त्र को पढ़िए और शास्त्र का खंडन मत कीजिए। तुम्हारे जैसे मूर्ख ना तमाम पढ़े हुए हैं, अनौटंकी गाना बजा करके अपने पेट को भर रहे हैं, उधर को भर रहे हैं। इसलिए जबरन मत करिए, नहीं पता है ज्ञान अर्जित करिए। किसी श्रेष्ठ गुरु के शरण में बैठ करके पहले अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद तब बोलिए। ठीक है? जय श्री राम।